वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का यह सेशन दूसरा है। हमारे चैप्टर के शीर्षक है दोहे। अब दोहे यह एक छंद है जिसमें जो दो पंक्तियां होती है, जो चरण होते हैं वह दो पंक्तियों के होते हैं। अब दोहे अलग अलग संतों ने लिखे हैं, संत कवियों ने लिखे हैं, जैसे कि उरुंद कवि ने लिखा है, बिहारी कवि ने लिखा है, रहीम जी ने लिखे हैं, कबीरदास जी ने लिखे। तो आपके इस चैप्टर में कुल मिलाकर 8 अलग अलग दोहे लिखे गए हैं, अलग अलग कवियों के द्वारा लिखे हुए। सबसे पहले हम कबीरदास द्वारा लिखा गया दोहा का अध्ययन इस सेशन में करेंगे। कबीरदास, इनका दोहा क्रमांक 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब देखिए यहाँ पर संत कबीर इन्होंने इस दोहे के माध्यम में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अब संत कबीर इन्होंने अपने अनेक दोहों में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। वो दोहा तो आपको सबको पता होगा ना कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पैर। तो उसमें भी कबीर ने गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर ये दोनों खड़े होंगे और मुझे उसमें से किसी के पैर पड़ने के लिए कहा जाए तो मैं किसका पैर छूऊंगा। तो कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि तो मैं अपने गुरु के दर्शन लूंगा, गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में गुरु का महत्व अधिक है। अब गुरु का महत्व अधिक क्यों है? गुरु से ज्यादा तो ईश्वर का महत्व होता है, देव का महत्व होता है, लेकिन गुरु वह माध्यम है जो देव ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग होता है, जो साधन होता है, वह एकमात्र गुरु होते, कि गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जित करने के बाद ही हमें हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर इस भव सागर से हमें पार जाना है तो उसके लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे संत कबीर इन्होंने अपने दोहों में गुरु का महत्व लिखा हुआ है। अब देखिए, संत कबीर जिस युग में जिस समाज में उनका जन्म हुआ था, जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय के सामाजिक वातावरण थोड़ा अलग था। उस समय लोग क्या करते थे कि मिथ्या आडंबरों पर, बाह्य आडंबर पर ज्यादा विश्वास रखते थे, तो उनको सही ज्ञान नहीं होता था। तो ऐसे समय पर संत कबीर इन्होंने लोगों को नीतिपरक दोहों के माध्यम से उपदेश देते हुए ऐसे दोहों की रचना की है। और उसने कहा है कि लोगों को कि गुरु अपने जीवन में होना आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें ज्ञान, सही और गलत का जो ज्ञान है वह अर्जित हो सकता है, उस ज्ञान को हम ग्रहण कर सकता है। तो इस दोहे में भी संत कबीर इन्होंने गुरु के महत्व के बारे में हमें बताया है। उसके लिए संत कबीर इन्होंने उदाहरण भी दिया है, एक दृष्टांत दिया है। अब कौन सा उदाहरण और कौन सा दृष्टांत दिया है, यह हम इस दोहे के द्वारा पढ़ लेते हैं। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अब देखिए यहाँ पर गुरु और कुम्हार यह अलग अलग दो व्यक्ति हैं। कुम्हार पता है आप सबको कौन होता है? जो मिट्टी के घड़े जो होते हैं उसको बनाने का जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसे हम कुम्हार कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, शीस का अर्थ क्या है? शिष्य। और कुंभ का अर्थ क्या है? कि मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा होता है, अर्थात घड़े को कुंभ कहा जाता है, लेकिन कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के द्वारा घड़े की निर्मित करते हैं। अब देखिए, गुरु कुम्हार शीस कुंभ है। तो अब यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि गुरु और शिष्य, कुम्हार और कुंभर, अर्थात कुम्हार और घड़े की जोड़ी मानी जाती है। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि गुरु कौन है? कुम्हार। और शिष्य कौन है? मिट्टी का घड़ा अर्थात कुंभ है। अब देखिए, जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी के गोले का घड़े में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार गुरु क्या करता है? मनुष्य रूपी जो मिट्टी का गोला होता है उसको आकार प्रदान करता है और उसे नाम देता है शिष्य, अर्थात अपने ज्ञान
अपने द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है गुरु के माध्यम से जब शिष्य अर्जित करता है तो वह समाज के लिए उपयोगी ज्ञान साबित होता है। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कौन है? कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अब देखो गुरु और कुम्हार इनका कार्य समान होता है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट। खोट का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो अवगुण होते हैं उसको निकालना। काढ़े मतलब निकालना। गाढ़ी गढ़ी गढ़ी मतलब चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर निकालना। अब देखिए जो कुम्हार होता है, अगर आपने आपके आजू बाजू में कहीं देखा होगा कि कुम्हार का मिट्टी से जो घड़ा बनाते हैं उसकी निर्मित कार्य आपने देखा होगा। क्या होता है कि पहले मिट्टी कैसी होती है? सूखी होती है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, उसको अच्छे से रगड़ दिया जाता है, फिर उस मिट्टी का गोला तैयार किया जाता है और उस गोले को फिर देखो उसके पास कुम्हार के पास ऐसे इस प्रकार का चाक होता है व्हील। अब उसमें क्या करता है? वो मिट्टी का गोला रखता है और मिट्टी के गोले को रखने के बाद वह क्या करता है? उस व्हील को, उस चक्र को घुमाता रहता है और जैसे जैसे उस चक्र में गति आ जाती है वैसे वैसे उस गोले को भी वो कुम्हार क्या करता है? अपने दोनों हाथों से आकार देने का प्रयास करता है। अब जैसे जैसे वह धीरे धीरे गोले का रूपांतर एक मिट्टी के घड़े में होने लगता है तो शुरुआत में देखो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। उतना अपने हाथों के माध्यम से सावधानी के द्वारा उस घड़े को आकार दिया जाता है। अब देखो उस समय उस कुम्हार की थोड़ी भी गलती हो जाए तो उसका आकार अच्छा नहीं हो सकता। तो उसको आकार देने के समय तन मन पूरे शरीर के द्वारा, हाथों के क्रियाओं के द्वारा उसको एक सही आकार दिया जाता है। अब जब आकार देते समय कुम्हार क्या करता है? कभी अंदर से कभी बाहर से दोनों हाथों के माध्यम से उस घड़े को अंदर से ठोकता रहता है, फिर ऊपर से ठोकता रहता है। इस प्रकार की क्रिया वो बार बार करता रहता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कभी कभी क्या होता है कि घड़े की निर्मित करते समय हवा अंदर घुस जाने से उस घड़े में क्या हो जाता है? छेद रहने की संभावना होती है। अगर घड़े में छेद रहेगा तो वह अच्छा घड़ा माना जाता है नहीं। फिर उसको आकार देते समय उसमें अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो भी घड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार एक अच्छे घड़ी की निर्मित के लिए कभी वह अंदर से ठोकता है, कभी वह ऊपर से ठोकता है और फिर ठोकने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वह घड़े की निर्मित अच्छी हुई है या नहीं। तो इस प्रकार एक कुम्हार एक मिट्टी के गोले को घड़े का रूपांतर करते समय कितनी कष्ट, खुद भी कष्ट उठाता है और एक अपने कष्टों के माध्यम से एक सुंदर घड़े की निर्मित, मिट्टी की घड़े की निर्मित कर देता है। इसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य के अंदर, अब देखो कहा जाता है ना कि मनुष्य भी मिट्टी का गोला होता है, तो उस पर अच्छे संस्कार करो, उसको अच्छे से आदत लगाओ, उसी प्रकार से उसकी निर्मित होती है। अब गुरु भी क्या करता है? उस मिट्टी रूपी जो मनुष्य होता है, उसका जो शिष्य होता है, उसमें बहुत सारे दोष होते हैं, अवगुण होते हैं। तो धीरे 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 उसमें से जो अवगुण होते हैं, उसके जो दोष होते हैं, उसे निकालता है, उसके अंदर की गंदगी बाहर निकलता है। अब गंदगी कौन से होते हैं? अवगुणों की, बुराइयों की गंदगी होता है और गुरु क्या करता है? उसे ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालता है और एक अच्छा इंसान और अच्छा शिष्य की निर्मित करते हैं, ज्ञानवंत शिष्य की निर्मित कर देता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि गुरु भी क्या करता है? उस मिट्टी के गोले रूपी शिष्य को अंदर जो अज्ञानी होता है उसमें ज्ञान भर देता है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, उसके अंदर के जो कमतरता होती है, खोट कमतरता दोष अवगुण, उसको काढ़ निकालता है, बाहर निकाल देता है। अंतर हाथ सहार दे बाहे चोट। अब देखिए जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है, घड़े की निर्मित करते समय अंदर से भी सहारा लेता है हाथ के माध्यम से और ऊपर से भी सहारा देता है। अंतर हाथ सहारे दे, अंतर मतलब अंदर, बाहर बाहे चोट। अब देखो यहाँ पर अंतर का अर्थ क्या लेना है? शिष्य के अंतर मन से, कि अंतर मन से भी वह गुरु क्या करता है? जब देखो अब उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं, अब सब अच्छे होते हैं नहीं, सब ज्ञानवंत होते हैं नहीं,
बहुत सारे शिशु गुणों से अवगुणों से भरे होते हैं, उनमें दोष होते हैं, खामियां होते हैं, कमजोरियां होते हैं। तो उसके अंदर के अब वो अच्छी बातों के माध्यम से उसके अंतर मन से उन बुराइयों को निकालने का प्रयास करता है। तो उसको यह गुरु को शिष्य को ज्ञान देते समय वह उसके आंतरिक भी सहारा देता है, आधार देता है। सहार आधार, बाहर बाहे चोट। भले ही देखो अब कभी कभी गुरु शिष्यों के साथ बहुत ही कठोरता से व्यवहार करते हैं, मतलब भारी ऊपर से वह बहुत ही कठोरता से व्यवहार करते हैं। बाहरी बाहे चोट, भले ही वह बाहर शरीर हमारा शरीर दिखाई देता है लेकिन अंतर्मन नहीं दिखाई देता है। तो हमारे शरीर को चोट पहुंचाने वाले कार्य होते हैं कि हमें शारीरिक कष्ट करने पड़ते हैं। पहले देखा करते थे आप, गुरु आश्रम में जब शिष्यों को सिखाते थे तो उनको बहुत सारे कठिन कार्य दिए जाते थे, जंगलों में भेजकर वहां से लकड़ियां लाने के लिए। इस तरह तरह के शारीरिक कष्टदायक काम होते थे। तो अब देखिए वो ऊपर से गुरु क्या करता था, शिष्य के साथ कठोरता से व्यवहार करता था, लेकिन वह अंदर से उसे बहुत ही स्नेह करता था, प्यार करता था। उसके आंतरिक मन को वह स्वच्छ बनाना चाहते थे। इसीलिए गुरु इस प्रकार का व्यवहार करता था। जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के उस गोले के अंदर जब रूप धारण करता है घड़े के रूप में, तब अंदर से भी उसको सहारा देता है और बाहर से भी उसको ठोकता रहता है। और ठोकने के पीछे कारण क्या होता है कि उस आकार जो लेता है घड़ा वह मजबूत बन जाए, कहीं उसमें छेद तो नहीं रह गया है। इसी प्रकार से गुरु भी कठिन शब्दों के द्वारा, कठिन मेहनत युक्त कामों के द्वारा शिष्यों को क्या करना चाहता है, आंतरिक मजबूती देना चाहता है, आंतरिक ज्ञान देना चाहता है, जिससे कि समाज के लिए वह आगे चलकर उपयोगी ज्ञान शिष्य प्रदान कर सके। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार का रूप है। कुम्हार जिस प्रकार से घड़े की निर्मित करता है, उसी प्रकार गुरु भी एक शिष्य की निर्मित करता है। अब देखते हैं दोहे में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। शीश अर्थात शिष्य, कुंभ घड़ा, काढ़े निकालता है, खोट दोष कमियां। अब देखते हैं भावार्थ। अब आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए उस प्रकार से आपके प्रश्न के उत्तर होने चाहिए। अब यहाँ पर भावार्थ में हमने हर पंक्तियों के आशय के बारे में दिया गया है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई पंक्ति दी जाती है और उसके आशय लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर संदर्भ से स्पष्टीकरण अगर पूछते हैं तो उसमें आप संदर्भ में लिखेंगे कि आपका जो काव्य की पंक्तियां कौन से कविता से ली गई है, इसके रचयिता कौन है, और इस कविता के माध्यम से या इस दोहे के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। आपको ये 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद भावार्थ में जब आपको उस पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। देखते हैं भावार्थ। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को तैयार करता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य मिट्टी रूपी घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उनकी खामियां, उनके दोषों को दूर करता जाता है। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ यह है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। तो अर्थात वो सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं, चारित्रिक नहीं, आत्मिक अंदर से भी वह उसको मजबूती देते रहते हैं। अब विशेष क्या है इन पंक्तियों के द्वारा, आप उत्तर में लिख सकते हैं कि यह दोहा छंद में लिखी गई पंक्ति है। आगे आप लिख सकते हैं कि कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर ने इस दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से
गुरु और शिष्य के संबंधों को आसानी से समझाने का प्रयास किया है। ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर भी बल दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस दोहे को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले दोहे को पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके अगले भाग में।